आज हम फर्दर मूव करेंगे। नेक्स्ट हम आज जो है डाटा टाइप्स को देखेंगे। वेरिएबल्स हमने कल देखे थे, आज हम थोड़ा सा और उन्हें डीपली देखेंगे। डाटा टाइप्स के बाद हम जो है मूव ऑन करेंगे फर्दर। डाटा टाइप्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, जिनमें हम देखेंगे इंटीजर, फ्लोट, बूलियन। ये सारी डाटा टाइप हम जो वन बाय वन डिस्कस करेंगे डीपली। ठीक है, ये जो ऊपर वाले डाटा टाइप्स हैं इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, ये जो है ये जल्दी कवर हो जाएंगी। और ये जो लास्ट पे हैं लिस्ट, टपल और डिक्शनरी जो है ये बहुत लेंथी डाटा टाइप है। अगर आप कहेंगे तो हम इन्हें आज एक कर लेंगे, लिस्ट कर लेंगे, टपल कर लेंगे, क्योंकि इनके जो मेथड्स होते हैं वो ज़रा ज़्यादा हैं, तो वो आपस में जो है शफल ना हो जाएं। तो इसलिए पहले हम इतना कवर करेंगे स्ट्रिंग तक, और उसके बाद लिस्ट को करेंगे, और उसके बाद आपसे पूछूंगा कि फर्दर हमने आज मूव करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो डाटा टाइप जो है बेसिकली क्या होती है? डाटा टाइप की ये डाटा की कौन सी टाइप है, किस टाइप का डाटा हमारे पास। जैसे हम अपनी नॉर्मल यूजुअल लाइफ में देखते हैं कि हमारे पास जो है डाटा मल्टीपल फॉर्म में है। हमारे पास हम मूवीज देखते हैं, वीडियो फॉर्म में हमारे पास डाटा है, ऑडियो क्लिप्स हैं, ऑडियो फॉर्म में डाटा है, इस तरह बुक्स की फॉर्म में डाटा है, यानी कि इस तरह की फॉर्म में डाटा होता है। तो पाइथन में जो डाटा टाइप्स होती हैं उनमें हमारे पास ये जो स्पेशल किस्म की डाटा टाइप हैं, बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो ये डाटा टाइप हैं। ठीक है, तो इंटीजर जो है हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंटीजर क्या होते हैं और स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। तो इंटीजर जो होते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह की जो भी चीज़ है वो हमारे पास इंटीजर होती है। और कोई भी चीज़ वो जब वो कोटेशन मार्क्स में आ जाती है, इन्वर्टेड कॉमर्स में आ जाती है, तो वो एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे हम उसे डील करते हैं। तो हम जब किसी भी डाटा टाइप को किसी वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करवा देते हैं, तो वेरिएबल कल बताया था कि मेमोरी लोकेशन होती है, ये इज इक्वल टू ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये वैल्यू हमारे पास जो है इस वक्त कोटेशन मार्क्स में है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग डील हो रहा होगा। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट हम अभी देखते हैं ये इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट यानी जिस तरह कोई भी चीज़ अगर हमने ये इसको ऐड करवाना होता है, तो हम इसको इस तरह ऐड करवाते हैं, काउंटर इक्वल टू 10 है ना, तो काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, यानी काउंटर की जो वैल्यू है इसका आंसर उसमें एक चीज़ ऐड करके। इसे अभी मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। उसकी आउटपुट भी ये देखिए हमारे पास 11 आ रही है। तो अगर हम इसी को हाँ इस शॉर्टकट या पाइथन में हम यूज़ कर सकते हैं। हम काउंटर जो ये एक हमारे पास लाइन है ना, हम इस जो एक्स्ट्रा लाइन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस फॉर्मेट को यूज़ कर लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास ये सेंटर में एक्स्ट्रा कोड ऑफ लाइन था हम उससे बचत यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि अगर हम ये है काउंटर इज इक्वल काउंटर प्लस 1, हम अगर इसको इसी तरह कर लेते जिस तरह आप ये नीचे देखें कि इसके पहले आप प्लस लगा दें, तो इसका भी यही मतलब है, प्लस इज इक्वल टू, तो इसका भी यही मतलब होगा कि काउंटर जो है उसमें ही एक हमने प्लस करना है। तो अभी हम अगर इसकी अगेन आउटपुट देखते हैं, तो हमारे पास जो इसके आउटपुट है वो 11 पे, इसकी 12 अभी इसलिए हुई है कि पहले उसमें 11 है, पहले एक एडिशन पहले हो चुकी थी, एक एडिशन अभी हमने करवाई है, इसलिए इसका ये अभी 12 हो गया है। बेसिकली ये यहाँ पे 11 होना चाहिए, क्योंकि ये कोड ऑफ लाइन ये देखो 1 4 5 यहाँ पे चल रहा है कि जितने नंबर पे ये लाइन हमारे पास चली है ना, कोड हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, वो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे वो वाली शो हो रही होती है। तो हमारे पास पहले वो हमारा कोड रन हो चुका था, उसमें वैल्यू 11 थी, उसके बाद हमने एक और ऐड कर दिया तो उसकी वैल्यू अभी यहाँ पे 12 हो चुकी है। तो इसी तरह कोई भी चीज़ है, हमने यहाँ पे प्लस को यूज़ किया है, हम यहाँ पे माइनस को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि काउंटर के हमारे पास जो भी वैल्यू है, तो काउंटर के हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, सपोज अभी काउंटर के हमारे पास ऊपर वैल्यू यहाँ पे है 10 है, तो इसमें यहाँ पे 4 हम ऐड कर रहे हैं। प्लस का मतलब होगा कि उस काउंटर की हमारे पास जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल को इतने में यहाँ पे हमने ऐड कर दें। अगर हम यहाँ पे माइनस कर देते तो यहाँ पे यही मतलब हो जाता है कि काउंटर का जो वेरिएबल उसमें जो भी वैल्यू उसमें से 4 को माइनस कर देना है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी कि हम इसमें जितने भी ऑपरेटर हैं हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी काउंटर में जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यहाँ पे 4 से हम डिवीजन करा सकते हैं, यानी कि हम सारे ऑपरेटर्स को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। हम जो है ये एक एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड सा हम उससे बचने के लिए शॉर्टकट ये भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे कहने का मतलब है, सपोज हम यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं, हम इसको यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं x इज इक्वल टू, हम क्या लेते हैं 1, हमने एक न्यू वेरिएबल ले लिया है। इसकी अभी हम यहाँ पे ना इसको प्रिंट करवाते हैं इसकी वैल्यू कितनी है।
तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आउटपुट इसके शो हो गई है। अब हमने अगर इस वैल्यू में, इस वेरिएबल में कोई चीज़ एडिशन करवानी होती है तो हमने इक्वल टू करके उसकी पहले वाली वैल्यू, यानी ये एक्स उसी वेरिएबल को हम कह रहे हैं, उसकी वैल्यू में आके हम उसमें कोई चीज़ ऐड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे मैं +1 कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम अगेन नीचे जो है एक्स को कॉल कर लेते हैं। तो अभी क्या आना चाहिए कि एक्स की वैल्यू 1 है हमारे पास, और यहाँ पे ये जो एक्स है इसका मतलब है कि इसमें वैल्यू 1 आई हुई है, उस 1 के अंदर यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, हो गई है। अभी सेम यही चीज़ जो है, ठीक है, सेम इसी को हम जो है एक, ये स्टेप हमारे पास अभी एक्स्ट्रा है, तो हम इसी को एक शॉर्ट स्टेप में हम ले सकते हैं। इसको मैं कमेंट करके नीचे करके एक्स प्लस इक्वल टू, और इसमें जितने हमने ऐड करने हैं वो, तो अभी देखिए आउटपुट सेम आई है, यानी कि जो लाइन हमने एक एक्स्ट्रा ऐड की है वो नहीं हमने ऐड की, हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह, इसका मतलब यही है कि ये जैसे ये कोड काम कर रहा है उसी तरह ये कोड भी काम कर रहा है, ठीक है। अभी आइए समझ। हाँ जी, ठीक हो गया। हाँ जी। और यहाँ पे हमने अभी प्लस को यहाँ पे पिक की है, हम यहाँ पे माइनस भी कर सकते थे, हम जितने भी ऑपरेटर हैं मल्टीप्लाई करा सकते हैं, यानी जो भी वैल्यू होगी उसको उससे मल्टीप्लाई करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो इसमें 3, यानी कि हम सारे ऑपरेटर इस तरह यूज़ कर सकते हैं। हम इसका भी यही मतलब होगा कि यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाई 3, ये सारे ऑपरेटर हम इस तरह यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमर, ये वैसे ही है ना जैसे C++ में होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट? हाँ, इंक्रीमेंट बिल्कुल ये है उसी तरह, लेकिन वहाँ पे होता है ना प्लस प्लस एक दफ़ा इंक्रीमेंट होता है, यहाँ वो नहीं, हम प्लस के बाद जितनी वैल्यू हम उसे दे देंगे ना, फॉर एग्जाम्पल हमने प्लस इक्वल टू 3 कर दे तो ये 3 का इंक्रीमेंट करेगा। इसमें इंक्रीमेंट हमारे हाथ में उसने दे दिया है कि सिर्फ एक का 1 का नहीं इंक्रीमेंट आप, होगी? हाँ हाँ, जितना आप यहाँ पे करवाएंगे ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये उसी हिसाब से होगा, हम्म। ठीक है। उसके बाद वेरिएबल को कुछ रूल्स हैं कि वेरिएबल लिखते हुए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कौन से रूल्स नहीं फॉलो करने पड़ते। तो सबसे पहला यहाँ पे रूल है कि वेरिएबल का जो नेम है ना वो ऑलवेज हो किसी लेटर से स्टार्ट होगा, वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल हम किसी वेरिएबल को कोई भी नाम लिखते हैं तो हम उसका नाम इस तरह कोई भी लिखते हैं, हेलो इज इक्वल टू 345, हमने ये ले लिया, ये एक, यहाँ पे हेलो जो है ये एक वेरिएबल का नाम है, तो इस वेरिएबल के नाम को लिखते हैं वही हमें 3-4 रूल हैं, हमने वो माइंड में रखने होते हैं ऑलवेज। सपोज अभी हम यही हमारा वेरिएबल है, हम इसको किसी नंबर से स्टार्ट करके देते हैं, हमारे पास रूल 1 है कि हम किसी नंबर से इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, ऑलवेज ये जो है किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। तो अभी अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ तो हमारे पास ये एरर आ गया इनवैलिड सिंटैक्स के, यहाँ पे हम इसको 1 को नहीं यूज कर सकते। उसके बाद ये रूल 1 हो गया कि हम किसी इंटीजर को स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल नेम जो है। उसके बाद सेकंड रूल है कि हम कोई भी वेरिएबल का नाम लेते हुए हम जो है स्पेस नहीं दे सकते। ये देखें हेलो स्पेस नेम है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास फिर वही एरर आएगा। हम स्पेस नहीं दे सकते, हम स्पेस भी नहीं दे सकते, हम कोई डैश वगैरह यूज नहीं कर सकते। ये इस तरह हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास वेरिएबल का नाम लेंथी है, तो उसके लिए हम अंडरस्कोर का यहाँ पे कैरेक्टर यूज़ करते हैं। तो अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो कोई यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह अभी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा वेरिएबल कितना लंबा हो जाएगा, इससे कोई नहीं है, जितना मर्जी हो जाए, उसमें हमने सिर्फ जब कुछ स्पेस देंगे तो हम अंडरस्कोर को यूज़ कर लेंगे। ये भी हमारे पास एक रूल हो गया, अंडरस्कोर हो गया, स्पेस हो गया, और हम जो है किसी नंबर वगैरह से स्टार्ट नहीं कर सकते। इस तरह के रूल्स हैं जब भी हम कोई वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं, ओके। ये यहाँ पे स्पेस नहीं देनी, अंडरस्कोर हम यूज़ करते हैं, माइनस को हम यूज़ नहीं कर सकते, डैश को किसी नंबर से ये यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स में पाइथन में। तो पहली टाइप हमने देखी थी कि इंटीजर जो है, इंटीजर की किसी भी डेटा टाइप की टाइप फाइंड आउट करने के लिए हम टाइप का कीवर्ड यूज़ करते हैं, टाइप, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम वेरिएबल का नाम ही दें, इसमें हम कोई चीज़ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइप, टाइप मैं यहाँ पे 5, यानी डायरेक्टली मैं वो चीज़ जिसकी मैं टाइप फाइंड करना चाहता हूँ मैं उसको पिक कर लेता हूँ, तो उसकी मुझे इंटीजर दे दी है। तो इसमें हम इस तरह का कुछ भी रख सकते हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी कि हम डायरेक्टली वो चीज़ भी यहाँ पर रख सकते हैं जिसके हमें टाइम बिलोंग करने हैं, या हम अगर हमने किसी वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर किया है तो हम उसको भी रख के उसकी टाइम बिलोंग कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग डाटा टाइप की हमने इंटीजर देख ली, स्ट्रिंग देख ली, बुलियन होता है, बुलियन ट्रू फॉल्स में वैल्यूज होती हैं, तो ये भी एक डाटा टाइप है पाइथन में। बुलियन ट्रू फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमने कल भी देखा था, ये यस नो में है। जिस तरह कोई चीज़ यस हो तो 1, नो हो तो 0, ये वही कॉन्सेप्ट है, ट्रू फॉल्स बुलियन में आ जाता है। ये सारे वेरिएबल्स हैं, उनमें कोई ना कोई वैल्यू एलोकेट हुई है, हम उनके डाटा टाइप यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे कमर ये पास डे चेंज करना जरा, जहाँ पे डे का स्टेटमेंट है। कहाँ पे ये इज टुडे सैटरडे ना, यहाँ पे लिखो इज टुडे ट्यूसडे, तो ये ट्रू एग्जीक्यूट होगा। एक मिनट, यहाँ ट्यूसडे कर दो। ये ऊपर वैल्यू जो असाइन हुई हुई है, ये जो इज टुडे सैटरडे है ना, एक मिनट, यहाँ पे क्या पहले था, सैटरडे था, ये सैटरडे। अब ये ऊपर ना वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर हुए हैं, ये वेरिएबल इज टुडे सैटरडे, ये चीज़ें ऊपर डिक्लेयर हुई हैं, ये वेरिएबल ऊपर ये देखें ये डिक्लेयर हुआ है, ये वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये ऊपर वैल्यू डिक्लेयर हुई है, वो सिर्फ उसको हम नीचे टाइप चेक कर रहे हैं। बाकी ये देखें वेरिएबल जो है इसकी भी वैल्यू ऊपर असाइन हुई थी, उसके बाद ये स्ट्रिंग जो यहाँ पे थी उसकी भी डाटा टाइप वैल्यू असाइन है, हम उनके सिर्फ टाइप देख रहे हैं, इज टुडे सैटरडे, ये एक वेरिएबल नेम है, और वेरिएबल नेम यहाँ पे ये वेरिएबल नेम है, ठीक है। ये वहाँ से ट्रू फॉल्स हो रहे हैं, इसका यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ अगर हम ऊपर जाके उस वेरिएबल को नाम अच्छा नहीं, उसका चेंज मुझे कर लगा दें। वो पाइथन में डेट एंड टाइम चेक करते होते ना, वो उसका भी अलग नहीं मेथड नहीं, होता है। अभी हम वहाँ वो मॉड्यूल्स होते हैं, हम वहाँ पे नहीं पहुँचे, वो हम नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। वो मॉड्यूल्स होते हैं, डेट एंड टाइम या कैलेंडर वगैरह के वो मॉड्यूल होते हैं, हम उनको नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी ये सिर्फ एज अ वेरिएबल यहाँ पे ट्रीट हो रहा है, उसमें जो भी वैल्यू है उस हिसाब से उसको देख रहा है। उसके बाद माय फेवरेट कार का यहाँ पे स्ट्रिंग वहाँ पे दी हुई है, तो ये उसमें ये उसका वैल्यू साइन है, तो ये सिर्फ उस वैल्यूज़ को पिक कर रहा है, पहले वो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और उसके बाद उसकी टाइप यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद जो लिस्ट होती है, लिस्ट का कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह होता है कि लिस्ट में हमारे पास अगर वेरिएबल हम बनाते हैं, वेरिएबल फादर में स्टूडेंट नेम मैं कह देता हूँ, पहले मैं रिजवान कह देता हूँ स्टूडेंट, उसको मैं एक वेरिएबल साइन कर देता हूँ, फिर मैं असद कर देता हूँ, यानी मुझे बार बार स्टूडेंट के नेम्स के एक ना वेरिएबल बनाना पड़ना था। तो क्या करना है कि इस तरह वेरिएबल्स के नाम तो हमारे पास ख़त्म हो जाने थे, तो हमने इस तरह किया कि स्टूडेंट्स का हमने एक जिस तरह क्लास में होते हैं हमने एक क्लास बना ली, उसमें लिस्ट बना ली जिसमें हम सारे स्टूडेंट के नेम रख देंगे, और उन्हें हम जो इंडेक्सिंग जिस तरह C++ में हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट होता है ना, बिल्कुल उसी तरह पाइथन में लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें इंडेक्सिंग भी उसी हिसाब से हो रही होती है, सारा कुछ उसी हिसाब से हो रहा होता है। तो लिस्ट बिल्कुल उसी तरह काम कर रही होती है जिस तरह हमारे पास एरे काम कर रही होती है, बस इसके जो मेथड है वो थोड़े से चेंज होंगे। बाकी इसका आइडिया बिल्कुल वही है, जो पहले नंबर पे होगा उसका इंडेक्स 0 होगा, जो दूसरे पे होगा 1 2 एंड सो ऑन। तो ये हम डीपली जो है लिस्ट को अभी नीचे जाकर डिस्कस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लिस्ट टपल और डिक्शनरी जो है ये एक सेपरेट टॉपिक है। अभी सिर्फ इनका देख रहे हैं कि ये भी एक डाटा टाइप है, लिस्ट भी हमारे पास एक डाटा टाइप है। अभी तक हमने इंटीजर देख लिया, फ्लोट कोई भी जिसमें पॉइंट आ जाए, डेसिमल आ जाए, उसको हम फ्लोट कहते हैं। मिसाल के तौर पे 3.5 4.5 इस वक्त ये जो है एक फ्लोट है, ठीक है। इसकी अगर हमने टाइप चेक करनी हो तो हम इसके सराउंडिंग में ये लगा के इसकी टाइप को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ये एक फ्लोट है, यानी कि जिस किसी में कोई भी वैल्यू में पॉइंट आ जाए, डेसिमल आ जाए, तो वो एज अ ट्रीट होता है फ्लोट, ठीक है। इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, बुलियन बुलियन हमारे पास ट्रू और फॉल्स होता है, और नन हमारे पास है कि हमारे पास अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आज हमने डेटाबेस पढ़ा, तो डेटाबेस में यहाँ पे हमारे पास कॉलम हमारा कोई भी बॉक्स हमारा खाली छूट जाए ना, तो उसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो हम वहाँ पे जो डेटाबेस में एन यानी नॉट एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे उसकी डाटा टाइप नन होती है, कि हम उसको एज अ ट्रीट करते हैं कि ये हमारे पास नन डाटा टाइप है। ये भी हम यूज़ बहुत कम होती है, लेकिन सिर्फ इसका पता होना चाहिए कि नन भी एक डाटा टाइप है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमने देखा है कि कोई भी हमारे पास कोटेशन मार्क्स में कोई भी करेक्टर्स वगैरह आ जाएँ तो वो हमारे पास एज अ ट्रीट होते हैं स्ट्रिंग्स। तो अभी आपको एक मैं चीज़ बताता चलूँ कि स्ट्रिंग जो है, अभी सपोज करें कि मैं x इज इक्वल टू रख देता मेरे पास 6, तो अभी मैं अगर x के यहाँ पे टाइप करें तो आपको पता है कि ये एज अ यहाँ पे ट्रीट हो रहा है कि ये हमारे पास एक इंटीजर है।
लेकिन अगर मैं इसी 6 को यहाँ पे कोटेशन मार्क्स में लिख दूँ तो ये हो गया तो 6 ही, लेकिन इसकी जो डाटा टाइप है वो चेंज हो गई है। ये अभी जो है वो स्ट्रिंग बन गया क्योंकि ये कोटेशन मार्क्स में आ गया। तो अभी हम अगर इसकी टाइप चेक करें, टाइप ऑफ एक्स को अगर मैं चेक करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि इसकी टाइप चेंज हो चुकी है। तो इसको हम आगे जब हम पढ़ेंगे डाटा कास्टिंग, इसको हम किसी चीज़ की डाटा को टाइप को चेंज करना, जिसको हम डाटा कास्टिंग कहते हैं, ये हम नीचे जाके देखेंगे कि डाटा कास्टिंग किस तरह की जाती है, कि किस तरह एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डाटा कास्टिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंटीजर्स हैं, हमने इनको भी बड़ा डीपली देख लिया है। फ्लोट भी हमने देख लिए हैं कि फ्लोट किसी में डेसिमल पॉइंट्स आ जाएं तो वो हमारे पास फ्लोट होता है। टाइप चेक करने के लिए टाइप का कीवर्ड होता है, बूलियन ट्रू फॉल्स में आ जाती है। हम किसी भी अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था कि डाटा कास्टिंग फॉर एग्जांपल हमने एक्स की वैल्यू ऊपर अबाव ली थी कि 7 है। तो 7 की हमें पता है कि ये हमारे पास एज अ इंटीजर है। तो हमने अगर इसकी डाटा टाइप को चेंज करना होता तो हम किस तरह चेंज करते हैं। सपोज हमें अभी हम इसके दो तरीके से इसकी डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो हम पहले इस तरह करते हैं, कुछ प्रिंट को हमने तो यूज़ ही नहीं किया क्योंकि हम यहाँ पर जुपिटर पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम प्रिंट को कम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हमें चीज़ें डिस्प्ले करवा रहा है। अगर हम जो है देख रहे होते अपने किसी कोड एडिटर में, तब हमने प्रिंट का यूज़ करना था अपनी वो चीज़ डिस्प्ले करवाने के लिए। प्रिंट का और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ डिस्प्ले कराता है। इसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो डिस्प्ले करा देगा, इसका और कोई काम नहीं है। सपोज अभी हमने प्रिंट सिंपल एक्स करते तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। अभी हम इसकी टाइप करते हैं, टाइप सिंपल इसकी चेक कर लेते हैं। टाइप को क्या हो गया है, एक यहाँ पे ये ब्रैकेट में बांध हुई, इसकी इंट है, ठीक है। इसकी टाइप भी चेक कर लिया है। अभी अभी यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि ये हमारे पे str का हम डाटा कास्टिंग कर रहे हैं। हम डाटा कास्टिंग होती है कि टाइप को चेंज करते हैं। अभी एक्स का हमारे पास ऊपर, क्योंकि हमारे पास पाइथन में हमारा कोड लाइन बाय लाइन चल रहा है, तो जब ये अबव ऊपर से आ रहा है नीचे, तो नीचे वाली जब ये लाइन पे आया तो यहाँ पे आ गया, तो हम इसकी डाटा टाइप को चेंज कर रहे हैं। str का कीवर्ड है कि ये किसी भी और डाटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ऊपर से ये आ रहा है हमारे पास इंटीजर, जब ये नीचे वाली लाइन पे आया तो यहाँ पे आके इसके ऊपर फंक्शन लगा हुआ है, स्ट्रिंग का फंक्शन लगा हुआ है, यानी कि हम इसकी डाटा टाइप यहाँ पे डाटा कास्टिंग कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आके इसकी टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी और नेक्स्ट हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। इसकी क्यों नहीं चेंज हुई वैसे किसी यहाँ पे चेंज नहीं हुई, लेकिन str का जो मेथड है, मेरे ख्याल से हमने इस कोड को पहले एग्जीक्यूट कर लिया था, इसलिए ये उसी को पिक कर रहा है। बेसिकली ये str का मेथड है वो उसकी टाइप चेंज करने के लिए यूज़ होता है, और स्ट्रिंग किसी भी डाटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। int का जो कीवर्ड है ये किसी भी और डाटा टाइप को इंटीजर बनाने के लिए यूज़ होता है। और बूल का है वो बूलियन या ट्रू फॉल्स में किसी भी चीज़ को ले आता है। उस तरह हम यहाँ पे लिस्ट टपल को भी यूज़ करके उसकी डाटा टाइप को चेंज कर लेते हैं। डाटा कास्टिंग हम नीचे जाकर और देखेंगे। अभी ये इसलिए वर्कआउट इसने नहीं किया क्योंकि ये पहले हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया था, तो इसलिए उसने उसी चीज़ को पिक किया है। और यहाँ पे वो डाटा कास्टिंग का यहाँ पे बताया जा रहा है कि डाटा कास्टिंग हम जिस तरह डाटा कास्टिंग करते हैं, टाइप चेंज करते हैं, तो ये वाली डाटा टाइप जो है ना, इन पे अगर हम भूल करते हैं, जैसे हमने भूल करने के लिए एस को भूल का कीवर्ड किया था यूज़, तो हम भूल करने के लिए जब इन वैल्यू पे हम भूल नहीं कर सके, इन पे भूल जब अप्लाई नहीं होता तो बाकी पे भूल अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे देखें भूल फॉल्स पे अगर भूल करते हैं तो ये सारी वैल्यूज फॉल्स होती में आती हैं, मतलब इन पे ऊपर भूल जो है, ये ऊपर जो मेंशन है 10 पॉइंट्स, इनके ऊपर भूल जो है वो अपने उसकी डाटा टाइप को चेंज नहीं करता, डाटा कास्टिंग इनकी नहीं होती जो यहाँ पे 10 मेंशन है। और इनके अलावा जो भी बाकी अदर्स हमारे पास डाटा टाइप्स हैं वो सारी जो है होती हैं, वो उनकी डाटा कास्टिंग हम कर सकते हैं। जो ये 10 है इनको हम इनकी डाटा टाइप भूल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको इसकी समझ इसलिए नहीं लगी क्योंकि हमने अभी तक डाटा कास्टिंग को फुल डिटेल से नहीं देखा। मैंने वो अभी जल्दी में बताया कि डाटा कास्टिंग स्ट्रिंग कोई भी डाटा एक टाइप को दूसरी टाइप में हम कन्वर्ट करने के लिए ना कुछ कीवर्ड है, फंक्शन है, हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे बोल लिखा हुआ है तो हमारे पास ये 7th की यहाँ पे डाटा टाइप थी
इंटीजर है, तो इसको अगर हमने बूल में कन्वर्ट करना होता बूलियन में, तो हम उसमें बूल लगाए गए बूलियन में कन्वर्ट होगी, यानी इसकी हम डाटा कास्टिंग कर रहे हैं। अगर हमने ये इंटीजर में, तो पहले अगर हमने इसको स्ट्रिंग बनाना होता तो हम str से इसको स्ट्रिंग बना सकते थे, ठीक है। इस तरह डाटा टाइप जो होती है ना, एक ही दूसरे में चेंज कर लेते हैं हम। जब हम इनपुट लेते हैं ना यूजर से, तो वो नीचे से जाकर मैं बताता हूँ कि जब हम किसी यूजर से उसकी इनपुट लेते हैं, जैसे बॉक्स नहीं होता कि एंटर योर नेम, तो उसको हम इनपुट कह रहे होते हैं। तो जब हम एंटर योर नेम, हाँ वो हाँ बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू वहाँ पे एंटर हो रही होती है ना, वो होती है हमारे पास स्ट्रिंग। कोई भी वैल्यू वो प्रोवाइड करते हैं ना यूजर जो होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट से स्ट्रिंग होती है। तो हमने अगर फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर बनाना हो रहा हो, तो कैलकुलेटर में जब वो कोई वैल्यू ऐड करता है 7, तो वो ऐड कर रहा है 7 + 5 उसने ऐड करना, तो वो बाय डिफॉल्ट है। तो 7 और 5 दोनों के टाइप जो वो तो स्ट्रिंग होगी, तो स्ट्रिंग तो आपस में ऐड नहीं होगी, वो तो इकट्ठे बस 7 और 5 इस तरह लिखे जाएंगे। सपोज मैं 7 5 को ऐड करना चाह रहा होता, तो 7 भी मेरे पास वहाँ पे स्ट्रिंग है और 5 भी मेरे पास स्ट्रिंग है, तो इन्होंने क्या होना था 7 5 इन्हें बस आके इकट्ठे आपस में जुड़ जाना था इस तरह, ठीक है। तो उनकी क्योंकि टाइप जो होती है स्ट्रिंग पे जो है, जब हम प्लस करते हैं तो वो कन्कैटिनेशन हो जाती है, कन्कैटिनेशन में चीज़ें आपस में बात से एक दूसरे के साथ लिखी जा सकती हैं। लेकिन हमने अगर इनको ऐड करवाना होता, तो इनकी टाइप तो पहले थी, इनकी टाइप थी हमारे पास स्ट्रिंग है, तो हमने इसकी टाइप को चेंज करके इंटीजर में कन्वर्ट करवाना था, फिर हम उन पर मैथ अप्लाई कर सकते थे। तो इसलिए डाटा कास्टिंग होती है कि एक टाइप डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहीं पे हम इनपुट लेके देख लेते हैं। एक्स इनपुट जब हम पाइथन में लेते हैं, तो इनपुट का कीवर्ड हम लगाते हैं। उसके बाद कोई भी हमने अगर कोई यहाँ पे मैसेज लिखना है, एंटर योर नेम, ठीक है। तो इसने जो है यहाँ पे हमसे पूछ लेना था कि अपना नेम एंटर करें, एंटर योर नेम कमर, सपोज बस ये नाम आ गया मेरा कमर। अभी हम इसी नेम को यहाँ पे नीचे लिखते हैं, उसकी हम पहले टाइप चेक करते हैं कि किस टाइप में आ रहा है। ये देखें, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे कुछ 6 सपोज मैं अगेन इसको रन करता हूँ, यहाँ पे मैंने अगर 4 लिखा है, तो वो देखो उसकी टाइप आ गया स्ट्रिंग। तो इस तरह अगर हमने कैलकुलेटर बनाना होता, जब हम थोड़ा सा हमारे हैंड्स ऑन हो जाएंगे, थोड़ा कोड पता चल जाएगा, तब आप थोड़े छोटे प्रोग्राम अपने तौर पे बनाइएगा कि हम किस तरह कोई प्रोग्राम बनाते हैं। तो अभी मैं तो सिंपली आपको सिर्फ लॉजिक्स बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस तो आपने खुद करनी है, ठीक है। तो इसमें अगर हमने 6 को यहाँ पे हमने 4 ऐड किया, तो उसका वो स्ट्रिंग था। तो अगर हमने इसकी टाइप को चेंज करना होता तो हम किस तरह इसकी टाइप को चेंज करते, तो उसके लिए हम जो है इस तरह कर लेते हैं कि उसकी टाइप हम मुख्तलिफ जगह पे चेंज कर सकते हैं। अभी तो मैंने तो यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, मैं वहीं पे उसके डाटा कास्टिंग कर रहा हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू आनी है वो वहीं से चेंज होकर मेरे पास हो। तो हम इसको वहाँ स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। हम यहाँ टाइप जहाँ पे मैंने एक्स लिखा है, जहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे भी हम अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास इंट मैंने लगा दी उसके स्टार्टिंग में कि जो मेरे पास वैल्यू आएगी ना, तो वो मेरे पास इंटीजर में आनी चाहिए। तो अभी मैं कोई चीज़ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐड करता हूँ, तो उसकी ये देखें डाटा कास्टिंग हो गई है, ये उसकी टाइप यहाँ पे मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। चलो ठीक है, ख़त्म होगा तो हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। कमर भाई मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला। नहीं, मुझे उम्मीद है नहीं ख़त्म होगा, लेकिन होगा तो हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अभी टाइप कास्टिंग की थोड़ी समझ आ गई है। हाँ जी। हाँ हो गया क्लियर। हाँ, ये इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, यानी कि एक टाइप से दूसरी टाइप में डाटा को कन्वर्ट करना। और ये जो है, अगर सपोज यहाँ पे कोई भी वैल्यू थी, वैसे मुझे इसको बनाना कोई तुक तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसको बूलियन में कन्वर्ट कर लेता, तो अभी देखते हैं। ये देखिए इसकी टाइप हो गया बूल, यानी कि ये भी जैसे बूल है, स्ट्रिंग है, इंटीजर, ये सारी ना स्पेशल यहाँ पे कीवर्ड हैं, फंक्शंस हैं जो कि डाटा कास्टिंग के लिए यूज होते हैं, एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जिस तरह हमें यहाँ पे इनपुट लेते हुए हम डाटा कास्टिंग कर रहे हैं, उसी तरह वो ये लिखा हुआ है कि हम डाटा कास्टिंग सब पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल केसेस हैं, हम इनमें बूलियन जो है इनको हम नहीं बना सकते। ये जो हमारे पास है कि हमारे पास ये फॉल्स है, तो फॉल्स को हम बूलियन जब बनाएंगे तो वो ऑलरेडी फॉल्स है, उसका हमने क्या बूलियन बनाना है। तो कहने का मतलब है ये फॉल्स, इनको हम बूलियन नहीं बना सकते, बाकी सबको हम बूलियन बना सकते हैं। इन पे ये अप्लाई, ये मतलब डाटा कास्टिंग इन पे अप्लाई ज़रा नहीं होती, बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है।
इनका हमारे कोड में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये वैसे ही लिखा होगा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि इन पे बूल काम नहीं करता। इनके बूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आउटपुट जो है वो फॉल्स में आएगी। बाकी सब पे जो है बूल अप्लाई होता है, ट्रू पे ट्रू, बाकी सारे ठीक हैं, लेकिन ये स्पेशल केसेस हैं, इनमें बूल जो है अपना काम नहीं करता। ये सिर्फ ये है। और बूल यहाँ पे सिर्फ इसलिए यूज हो रहा है कि डाटा कास्टिंग के लिए यूज हो रहा है, और यहाँ पे इसका कोई काम भी नहीं है। ओके उसके बाद अभी हम स्ट्रिंग देख रहे हैं। स्ट्रिंग हमने पहले भी देख लिया, अभी हम थोड़ा डीपली देखेंगे कि स्ट्रिंग में हम किस तरह को अभी वैल्यू गेट कर रहे होते हैं। स्ट्रिंग जो होती है उसमें हमने देखा होता है कि ये कैरेक्टर्स होते हैं, कोटेशन मार्क्स में होते हैं। इसमें बिल्कुल वही जो एरे में कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्सिंग का, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। जो पहला यहाँ पे कैरेक्टर होगा वो पहले 0 इंडेक्स पे होगा, जो दूसरा वो दूसरे इंडेक्स पे, तीसरा इस तरह, ये चीज़ें इस तरह। इंडेक्सिंग इसमें भी बिल्कुल लिस्ट वाली इंडेक्सिंग है। तो इसमें किस टाइप यहाँ पे चेक हुई है। उसके बाद ये एक वेरिएबल में हमने एक सेंटेंस को यहाँ पे ऐड कर लिया है और उसकी आउटपुट आ रही है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम कोई भी चीज़ इसमें किस तरह ऐड कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग में, या किस तरह सारा कुछ होता है। अभी ये फाइल में हमारे पास ये स्ट्रिंग ऑलरेडी बनी हुई है। यहाँ पे कौन सी एग्जांपल पिक करूँ मैं, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग यहाँ पे कमेंट में लिखी हुई है। मैं एक मिनट अच्छी सी कोई एग्जांपल देखता हूँ। लेंथ, हाँ हम जो है मेथड यहाँ पे अभी थोड़े से रेड करने लगे हैं स्ट्रिंग पे। लेंथ का जो मेथड है हमारे पास, वो हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ, यानी उसमें कितने कैरेक्टर हैं ये फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी सपोज हमारे पास ये माय फेवरेट नंबर की कोई है, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपना कोई मैसेज लिख लेते हैं, नेम इज इक्वल टू, ठीक है। ये हमने एक स्ट्रिंग बना रही है। हम इस स्ट्रिंग पे अभी हम इसकी पहले टाइप चेक करते हैं, वो हमें ऑलरेडी पता है कि टाइप जो है स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हम इसकी लेंथ चेक करते हैं कि लेंथ ऑफ नेम कितनी है। इसके यहाँ पे लेंथ जो है 12 है। उसके बाद अभी हम यहाँ पे इसको गेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। ये लेंथ मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो ये देखें एज अ बिल्कुल ट्रीट हो रहा है कि नेम का, हमारे वेरिएबल का नेम, और उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस में हमने अब उसका ये इंडेक्स नंबर बताया है कि यहाँ इस इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू है। तो वो वाली वैल्यू हमें रिटर्न कर दे कि 0 इंडेक्स पे हमारे पास h है। सपोज अभी हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, हम इस h को j कर देते हैं। एरर आ गई, यानी हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो हमें अलाउ नहीं करती कि उसमें कोई एडिशन वगैरह हो। उसके बाद लेंथ भी चेक हो गई है। उस तरह यहाँ किसी भी चीज़ हमने लिस्ट बनाने की इस तो तरह इसमें बना सकते हैं। प्योर स्टैक वाला है कंसेप्ट इसमें? नहीं, वही मैंने यहाँ पे करवाने की कोशिश किया, मैंने ऐड करवाने की कोशिश किया, लेकिन उसने कहा कि ऑब्जेक्ट असाइनमेंट यहाँ पे नहीं, इसमें कोई ऐड नहीं हो सकता। ये आ गया कि ये सपोर्ट नहीं ठीक करता। वो जो आप कह रहे हैं वो हम लिस्ट में जाकर सारे उसके मेथड देखेंगे। मैंने वो बेसिकली वो लिस्ट वाले मेथड यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश की है, लेकिन वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अभी फिर हम, हाँ इनका कीवर्ड, किसी भी स्ट्रिंग में हम कोई भी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टुडे है, डे इन टुडे, इनका कीवर्ड होता है कि हमारे पास कोई हमारे पास स्ट्रिंग है या हमारे पास कोई लिस्ट है, तो उसमें से हमने कुछ चीज़ मालूम करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बैग है, तो मैं बैग में से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बुक है या नहीं, तो मैं कहूँगा कि बुक इन बैग, कि बैग में बुक है या नहीं है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है कि डे, यहाँ पे इसको हम ऐसे कर देते हैं कि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि डे, यानी कि आप इसे इस तरह समझिए कि डे इन टुडे, कि ये हमारे पास डे जो है कोई बुक है, मेरे बुक है, और टुडे ये जो है ये मेरा बैग है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला डे जो है मेरे इसमें है या नहीं। तो ये चेक, कोई भी चीज़ जब हम चेक कर रहे होते हैं किसी बॉक्स में से, किसी लिस्ट में से, कोई भी चीज़ जब चेक करनी होती है, तो हम उसमें चेक करते हैं कि कुछ चीज़ उसमें है या नहीं। उसके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जब हम फॉर लूप करेंगे,
यहाँ वाइल लूप करेंगे, या हम जब लिस्ट में काम करेंगे तो कुछ चीज़ें चेक वगैरह करने के लिए हम इनका कीवर्ड यूज़ करते हैं कि कोई चेक करने के लिए कि इस चीज़ में ये वाली चीज़ है या नहीं है। ये देखें डे, मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है कि डे इन टुडे, ये भी एक स्ट्रिंग है, डे बाई डे, और इन और टुडे, टुडे यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग है। तो आप देखें कि हम कह रहे हैं कि डे बाई डे इसमें इस स्ट्रिंग में है या नहीं, तो इस स्ट्रिंग में ये देखें कि डे है, डे बाई डे है, तो इसलिए यहाँ पे हमें ट्रू इसका जवाब मिल गया। तो अभी सेम हम इसी तरह कहते हैं कि यहाँ पे संडे हम चेक करेंगे टुडे में है या नहीं। तो ये देखें आप, यहाँ पे फॉल्स हो गया कंडीशन, क्योंकि ये S1 है और टुडे में इसके ये स्पेलिंग मैच ही नहीं कर रहे। अगर हम इसको कुछ इस तरह कर देते संडे, तो अभी ये आंसर ट्रू हो गया है। ठीक है, किधर भाई गेट कर रहे हैं? जी जी। हाँ जी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कनकैटिनेशन, कनकैटिनेशन होता है कि कोई भी दो स्ट्रिंग्स को आपस में हमने इकट्ठे लिख देना, जोड़ना। बेसिकली उर्दू में इसका मतलब होता है कनकैटिनेशन करके जोड़ना। तो अभी ये देखें कि फुल नेम हमारे पास एक अलहदा वेरिएबल है और हमारे पास ग्रेटिंग एक अलहदा वेरिएबल है। तो हम दो वेरिएबल्स को हम एक जगह पे यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लस से हम कनकैटिनेशन करते हैं। ग्रेटिंग्स प्लस फुल नेम, तो हमारे पास दोनों नेम जो हैं वो इकट्ठे आ गए हैं। तो इसको हम कनकैटिनेशन कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा को हम इकट्ठा एक जगह पे यूज़ करें वेरिएबल्स को या वैल्यूज़ को, तो इसको हम कनकैटिनेशन कहते हैं। यहाँ पे प्लस, और बिल्कुल हम वेरिएबल्स नहीं, हम वेरिएबल्स के अंदर कोई स्ट्रिंग्स वगैरह को भी हम कनकैटिनेट कर सकते हैं। तो ये आप देखें कि ये हमारे पास एक वेरिएबल का नेम है ग्रेटिंग, और फुल नेम हमारे पास एक और वेरिएबल का नाम है। उसके बाद ये प्लस अगेन कनकैटिनेशन का लिया है, और इट इज़ स्ट्रिंग, और इट इज़ स्ट्रिंग यहाँ पे ये जो मैंने स्ट्रिंग एक लिखी है, यानी कि बताने का मकसद ये है कि ये मैं स्ट्रिंग और वेरिएबल्स को इकट्ठा यूज़ कर सकता हूँ, प्लस को यूज़ करते हुए, कनकैटिनेशन को यूज़ करते हुए। ओके, उसके बाद अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ग्रीटिंग्स हेलो और ये डायरेक्ट वगैरह, ये आप देखें इकट्ठा लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। तो स्पेस बनाने के लिए हम यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहे हैं इनके दरमियान के, यहाँ पे स्पेस जो है वो आ जाए। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास अभी नीचे स्पेस भी आ रही होगी। ये स्पेस के लिए, ये जो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है सिर्फ स्पेस लेने के लिए, इसका और कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे हम कोई और वैल्यू फॉर परसेंटेज को यूज़ कर लेते तो कोई इशू भी नहीं होना था। ये सिर्फ स्पेस के लिए है। उसके बाद अभी जो है हम कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग है या वेरिएबल है, तो उसको उस पर हम कुछ केसेस अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास वो किसी भी फॉर्म में है और हम चाहते हैं कि वो लोअर केस में हो जाए, वो कैपिटल केस में हो जाए, या फिर वो हमारे पास हेडिंग या कैपिटलाइज हो जाए, या सारा अपर हो जाए। तो उसके लिए होता है कि टुडे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कोई टुडे वेरिएबल बना होगा, तो हम उसको अभी टुडे को तो हम नहीं करते, हमारे पास ग्रीटिंग्स का हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल है, हम उसको पिक करते हैं ग्रीटिंग्स डॉट लोअर। तो ग्रीटिंग्स डॉट लोअर जो है उसको लोअर में कर देगा। यहाँ पे सैचुरेट, यहाँ पे डायरेक्ट वो एक स्ट्रिंग पिक हुई है, तो उसको हम कैपिटलाइज यहाँ पे करना है। कैपिटलाइज अपर का मतलब है कि ये सारे अपर केस में हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। अपर केस का मतलब है सारे अपर हो जाएंगे, और कैपिटलाइज का मतलब है कि जो भी पहला होगा सिर्फ वो कैपिटल होगा, जो बाकी वो सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में होंगे। कैपिटलाइज का ये फर्स्ट को अपर कर देता है, बाकी सारों को लो कर देता है। उसके बाद ये जो अभी हम मेथड पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रिंग मेथड्स हैं कि स्ट्रिंग पे हम कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम उसको लोअर कर सकते हैं, अपर कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। ऊपर हमने देखा था कि हम उसकी लेंथ वगैरह चेक कर सकते हैं, हम उसकी टाइप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम कोई भी चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि टुडे हमारे पास टुडे को हम रिप्लेस कर रहे हैं, यानी हम हमारे पास अगेन मैं इसलिए टुडे को चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमने सारा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया। तो जब हमने कोई कोड एग्जीक्यूट वगैरह नहीं किया तो उसके हमारे पास एरर आ सकते हैं, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन हमारी नोटबुक चल रही होती है। तो इसलिए मैं ज़रा अवॉइड कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई एरर्स वगैरह ना आए। तो अभी मैं टुडे के ऊपर जाके कोड रन कर रहे हैं हम। तो अभी टुडे में हमारे पास जो है आप देखें कि टुडे में हमारे पास सैटरडे सेव है।
तो टुडे में हम रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब टुडे में डॉट रिप्लेस, और कोई भी मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो हम डॉट से अप्लाई करते हैं। डॉट एक हमारे पास मेथड है, कोई भी मेथड अप्लाई करने के लिए डॉट और उसके बाद हमारे मेथड का नाम। अब टुडे डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस हम क्या करना चाहते हैं, टुडे वाले वेरिएबल में हमारे पास सैटरडे सेव है, ठीक है। तो सैटरडे को हम SATUR को हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं इससे, यानी कि जिसको हमने रिप्लेस करना पहले हमने वो प्रोवाइड करना है कोमा, और जिससे रिप्लेस करना है उसके बाद हमने उसको बताना है। तो ये हमारे पास जो सैटरडे होगा उस पहले जो STUR होगा वो WADNES से रिप्लेस हो जाएगा। तो अभी आप देखें ये सैटरडे जो है वो अब वेडनेसडे हो गया, पहले वो सैटरडे था अभी वो वेडनेसडे हो गया। उसके बाद स्प्लिट है। स्प्लिट क्या करता है कि हमारे पास जो भी हमारी कोई भी सेंटेंस है ना, तो कोई भी सेंटेंस को वो स्प्लिट कर देता है, यानी एक एक करके वो उसे हमें लिस्ट में प्रोवाइड कर देता है। अभी अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँ, ये देखें संडे मंडे ट्यूसडे, ये एज यहाँ पे एक स्ट्रिंग था लेकिन उनमें आपस में बस कॉमा वगैरह था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डॉट स्प्लिट हमने उसे बता दिया कि इस स्प्लिट को कहाँ से स्प्लिट को, जहाँ जहाँ पे कॉमा है वहाँ वहाँ से स्प्लिट कर दो, कि हमारे सेंटेंस में जहाँ जहाँ पे कॉमा है उनको अलग अलग करके लिख दो। यहाँ कॉमे का ये मतलब है कि जहाँ अभी ये देखें यहाँ पे भी कॉमा, संडे के बाद कॉमा है, मंडे के बाद कॉमा है, तो जहाँ जहाँ पे भी उसे कॉमा मिलेगा वो उसे एज अलग यहाँ पे एज अलग यहाँ पे डील करेगा। ये फॉर एग्जाम्पल एज अ संडे, यहाँ पे अभी सपोज मैंने यहाँ पे कॉमा हटा दिया है, तो अभी हम देखते हैं कि आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है। अब ये देखें कि संडे को यहाँ पे उसे कॉमा यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे दो कॉमे हो गए थे, यहाँ पे उसे कोमा यहाँ पे नहीं मिला तो उसने उन दोनों को एक एलिमेंट बना के लिख दिया, और जहाँ पे उसे कोमा मिल रहा है उन सबको उसने एक एक एलिमेंट बनाया। यहाँ पे क्योंकि हमने उसे स्पेसिफाई कर दिया कि जहाँ पे कोमा होगा वहाँ पे आपने अगले को चेंज करना। हम यहाँ पे कोमा नहीं, हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि हमने कोई और यहाँ पे यहाँ पे अगर हमने ये वाला यूज़ किया होता तो हम उसको कहते कि जहाँ जहाँ पे आपको डॉलर साइन मिले वहाँ वहाँ से आपने इसे स्प्लिट कर देना, या जहाँ पे हमारे सेंटेंस में जहाँ पे कोई डॉलर साइन होगा तो आपने उस डॉलर साइन के बाद इसको स्प्लिट कर देना। जैसे यहाँ पे कोमा हो रहा है तो वहाँ वहाँ पे डॉलर होगा तो वो उसको, यानी कि ये हमने स्पेसिफाई करना है कि हमने अपनी स्ट्रिंग को कहाँ से स्प्लिट करना चाहते हैं अपनी स्ट्रिंग को। इसकी थोड़ी समझ आ गई है? हाँ जी आ गई। ठीक है, इसका यही मतलब है ना कि ये करेक्टर जो है वो आगे कर देगा, या वो उनको एज अ अलग एलिमेंट बना देगा। सही है। ये देखें ना, एलिमेंट क्या है कि एलिमेंट कहाँ पे गया है, ये देखें संडे, अभी ये देखें सारा एज अ एक एलिमेंट है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। तो स्प्लिट क्या कर रहा है, उन्हें अलग अलग एलिमेंट बना रहा है। तो ये देखें अभी ये अलग अलग स्ट्रिंग बन रही है, ये इतनी स्ट्रिंग अलग हो गई है, ये अलग हो गई है, यानी वो उन्हें स्प्लिट कर रहा है, अलग कर रहा है उस स्ट्रिंग को। हमने उसे बताया कि कहाँ से अलग करना है, जहाँ पे तुम्हें कोमा मिले हमारी पूरे पेज में, पूरे हमारे जिसे भी हम करना चाह रहे हैं, हमारा सेंटेंस हो सकता है, हमारा कोई पैराग्राफ हो सकता है, जहाँ भी तो आपको कॉमा मिले उसे एज अ अलग ट्रीट करो, एक अलग उसे एलिमेंट बना दो। तो अभी मैंने इसको एग्जांपल आपको इस तरह दिया कि कोमा उसे यहाँ पे कोमा नहीं था मिला, ये इसे यहाँ पे कोमा नहीं था मिला, तो उसने ये देखे दोनों को इकट्ठा एक एलिमेंट बना दिया, बाकी उसे सबको अलग कर दिया। यानी जहाँ पे उसको हमने उसको स्पेसिफाई किया कि कहाँ से करना, सिर्फ वो उसको एक अलग एलिमेंट बनाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ आज रिजवान नहीं बोल रहा। मैं सुन रहा हूँ। सर ओके। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रिप मेथड। पाइथन में अगर ये देखें ये स्पेस है, इसे हमारी स्ट्रिंग है उससे हो गया पहले, रिजवान से। हाँ हाँ, हमारे पास जो स्पेसिस होती हैं ना, ये देखिए अभी हमारे पास हमारी स्ट्रिंग से पहले भी इतनी ज़्यादा स्पेस है, उसके बाद हमारे यहाँ सेंटर में भी इतनी स्पेस है, उसके बाद हमारे एंडिंग में भी इतनी स्पेस है। तो इस स्पेस से बचने के लिए हम जस्ट डॉट स्ट्रिप का मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि वो लेफ्ट और राइट से हमारे पास जो स्पेसिस होती हैं वो उनको ख़त्म कर देते हैं। इससे पहले ये देखें, अभी मैं अगर इसको यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ ना,
क्योंकि जब कोई भी चीज़ जो है जब वो इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन मार्क्स में लिख दी गई है तो वो एज आ उस वहाँ पे इंडेक्स ही स्टार्ट हो जाती है, वो उसके एज आ एलिमेंट ट्रीट होगा। तो अभी मैं इसको पिक कर रहा हूँ, पहले मैंने इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अभी अ लॉन्ग लाइन, यहाँ पे ए लॉन्ग लाइन एक वेरिएबल का नेम है। अगर मैं इसकी यहाँ पे लेंथ चेक करता हूँ ना, तो आप देखेंगे कि एलियन से हम इसकी लेंथ देखते हैं कि इसकी कितनी लेंथ है। ये सारी हमारे पास स्ट्रिंग है और इसकी हम लेंथ देखते हैं कि कितनी इसकी लेंथ है। इसकी यानी लेंथ जो है वो 96 कैरेक्टर इसकी लेंथ है। ये 96 इसलिए है कि यहाँ पे जितने भी स्पेसेस आ रही हैं वो उन्हें 1 बाय 1 एज अ कैरेक्टर डील कर रहा है, इंडेक्स में उनकी बकायदा हो रही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए स्पेसेस यानी कि हमारे पास जब हमारा कोड जो होता है या हमारे कोई भी बुकअप जैसे पेज या इस तरह कोई भी हमारा कोड है तो उसमें हमारे पास स्पेसेस छूट जाती हैं। तो उन स्पेसेस से अवॉइड करने के लिए हमारी, क्योंकि अभी ये देखें 96 कैरेक्टर हो रहे हैं, इस तरह अभी ये एक लाइन है हमारे पास। अगर इस तरह की कुछ 10-15 लाइनें होती तो हमारे पास इस तरह की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जानी थी। तो इन स्पेसिस से बचने के लिए यहाँ तो एक तरीका कि हम स्पेसिस कोड लिखते वक्त ध्यान रखें कि हम कोई स्पेसिस ना छोड़ें। यहाँ हम इनको पूरा कोड लिखने के बाद कोई मेथड होना चाहिए जिससे हम इस स्पेसिस को ख़त्म कर सकें। तो जो मेथड है डॉट स्ट्रिप, ये हमारे पास ये जो स्पेस होती है इसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नेम है डॉट स्ट्रिप, यानी कि उसमें से स्पेसेस को ख़त्म कर दो। और उसके बाद जब हम आएंगे तो ये देखें कि यहाँ पे स्पेसेस खत्म हो चुकी हैं। आप सिंपल वो लेफ्ट और राइट से स्पेस को मूव करता है। तो जो लेफ्ट पे स्पेस थी वो भी खत्म हो गया, जो राइट पे स्पेस थी वो भी खत्म हो गई है। और इसकी अभी हम लेंथ देखते हैं। पहले 96 थी, अब 85 हो गया, यानी लेफ्ट राइट से स्पेसिस को ख़त्म कर दिया है। जो स्पेसिस के हमारे यहाँ पे कैरेक्टर्स की जो उन्होंने स्पेस ली हुई थी वो ख़त्म हो गई है और वो अभी यहाँ पे इग्नोर हो गई है। ओके।